अग्रवाल जी के लिए। Somebody who's been inspiration for all of us. Thank you so much, Lakshmi, for being here. And मैं चाहूँगा इसी के साथ हम आगाज करें आज की महफिल जिसका नाम है अगर मेरा ये रंग है। और मैं चाहूँगा कि ये लाइटिंग जो है वो उसके लिए मैं चाहूँगा लक्ष्मी जी प्लीज आप मंच पे आए। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगा स्वागत किया जाए इस मंच पे लक्ष्मी अग्रवाल जी का। इन्हीं के साथ मैं चाहूँगा हमारे जो अगले गेस्ट मंजू लता लोधा जी, मैं चाहूंगा एक अच्छी वक्ता, एक लेखिका, एक पोएटिस। मंजू जी प्लीज आप भी मंच पे आए। जोरदार तालियां मंजू लता जी के लिए। और इसी के साथ विवेक सिंगल जी, मैं चाहूंगा कि सर अब प्लीज मंच पे आए। जोरदार तालियां हो जाए। विजय सिंगल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। एंड बेसिकली एक रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है और आप जैसे देख ही सकते हैं कि काफी रिच लुक है। सो ये हमारे इस वीडियो के प्रोड्यूसर है। जोरदार तालियां हो जाए मेरे प्रोड्यूसर साहब के लिए। इसमें भी कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अ वेरी स्पेशल गेस्ट। मैं चाहूंगा इस मंच पे बुलाना संघमित्रा वालिया जी को। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। Who is a NIFT topper 96 batch, क्या बात है, in fashion designing and also an interior designer, owner of Little Scholar Academy, a school where the जो स्टूडेंट्स की फीस है वो गरीब बच्चों को दी जाती है उनकी पढ़ाई के लिए। आई थिंक बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा एनर्जी के साथ होनी चाहिए। जो नहीं करेगा उसको माता रानी का पाम लगेगा। और कोरोना वायरस की जो बात करते हैं उनको वो भी खैर वो नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ। एनी विच वेज मैं चाहूंगा कि दिया लाइटिंग हो। दिल पे ले लिया ना जी हेलो वो अभी शूट चालू हुआ जी। अमृता जी भी जल्दी आएंगी। हम थोड़ा सा धीरे धीरे चाहेंगे कि वो सामने आए। सो राजीव जी और मैं चाहूँगा हमारे सभी गेस्ट मैं चाहूँगा इस लाइटनिंग के साथ एक बार फिर से तालियां हो जाएं ताकि माहौल जो है बहुत खराब भाई बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। अरे बैठो रे। मंजू लता जी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप विजय जी चलिए नेक्स्ट मेन इसके ऊपर होनी चाहिए ना, ये उसके ऊपर ही नहीं होनी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार ताकि हम इस महफिल की आगे शुरुआत करें। एक पिक्चर के लिए सो इसके साथ साथ मैं आई थिंक पिक्चर्स चलती रहेंगी। वीडियो सवाल पूछ सकते हैं अभी? हाँ तो ठीक है, मैं एक एक सवाल पूछना चाहूँगा। पहले मैं चाहूँगा लक्ष्मी जी इस महफिल के बारे में, ये जो वीडियो अभी जल्दी हम दिखाएंगे आपको और सभी मीडिया वालों को, सभी गेस्ट को, इसके बारे में, इस माहौल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ शब्द? आई नो बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे अंदर हैं, इनके अंदर हैं, बट कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा, और चाहे वो दिन हो या रात हो, कॉन्ग्रेचुलेशन अमृता जी। बहुत खुशी हुई कि आपने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया। डोनाल्ड जो कि हम बहुत टाइम से, बहुत सालों से दोस्त हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस टॉपिक का हिस्सा बनी। मुझे कभी नहीं सोचा था मैंने कि आप इसका हिस्सा भी बनेगी। और आज विमेंस डे है और पर लेकिन आज मैं इक्वालिटी डे मना रही हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो क्राइम है, अगर हम सिर्फ विमेंस के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे तो लड़कों के लिए कौन लड़ेगा लड़ाई? तो जो एक वुमेन्स के लिए बेचारी वाला जो बर्ताव है, हमें उस चीज़ को ख़त्म करना होगा। दूसरा ये कि आप विक्टिम बोल रहे थे, मैं इस वर्ड के एकदम खिलाफ हूँ। और क्योंकि हमें विक्टिमाइजेशन करने का कोई अधिकार नहीं है, ना विक्टिम बनने का अधिकार है। जब मैंने खुद को बाहर निकाला था तो मैंने एक ही बात सोची थी कि ना मैं कभी विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी बनूंगी, ना किसी को बनने दूंगी। और ये सारी चीज़ें
अमृता जी, आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर आके इन सारी चीज़ों को बदल रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी फाउंडेशन के बारे में सुना, क्योंकि आप इक्वालिटी पे ही काम कर रहे हैं, सिर्फ एसिड अटैक सर्वाइवर गर्ल्स के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी काम कर रहे हैं, मैंने देखा। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई है, क्योंकि अटैक जब लड़कियों पे होते हैं तो लड़कों पे भी होते हैं, सारे जेंडर पे होते हैं। तो यही कहूँगी कि आज इक्वालिटी डे मनाए और इसको ऐसे ही बरकरार रखें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मंजू जी, मैं चाहूँगा कुछ आप शब्द कहें आज इस महफिल को लेकर। बहुत सारे सवाल बाद में पूछे जाएंगे, मगर फिलहाल जो आप कहना चाहें। सबसे पहले तो मैं अमृता जी का धन्यवाद करती हूँ, आज इन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया, और सच कहूँ तो मेरी प्रेरणा है वो, इनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि जब इनके पति चीफ मिनिस्टर बने तो ये चाहते तो आराम की एक ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को सोशल में अपनी जिम्मेदारियाँ समझी और ज़रूरतमंदों के लिए बहुत आगे आई, और हर कार्य में ये आगे हैं, और आज उनका एक अलग रंग हमें और देखने को मिलेगा। और लक्ष्मी जी के जज्बे को मैं बहुत सलाम करती हूँ, इनके अंदर जो हिम्मत है उसको, ये मतलब ये है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। तो आपके जज्बे को सलाम। अमृता जी का और राजीव जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये कंसेप्ट लिया, एक अच्छा कंसेप्ट था इसमें बनाया गया। और नारी तो नारायणी की जननी होती है, नर की, तो लक्ष्मी जी जो है वो कमज़ोर नहीं है, मतलब लेडी जो होती है कमज़ोर नहीं होती है, तो इसीलिए जो सब लोगों का वो करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, लेडीज़ को कमज़ोर नहीं समझ के उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज तो वुमेंस डे है, वुमेंस डे पे तो सब धन्यवाद। धन्यवाद सुमित्रा जी, कुछ शब्द प्लीज कहना। थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। मैं चाहूँगा इसके साथ हम आगे आगाज करेंगे, बाकी कुछ होगा प्लीज अपनी फिलहाल सीट ले सकते हैं। एंड जोरदार तालियां मुझे लगता है लक्ष्मी जी उनके लिए भी होनी चाहिए, जो विमेंस डे पे आज अपने स्पेशल सामान को थोड़ा टाइम एक्सक्यूज मी कह के आए हैं। उन सभी मेंस के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, टेकन टाइम आउट ऑन विमेंस डे। एंड आज विमेंस डे जिनको नहीं पता था वो कुछ स्पेशल गिफ्ट भी लेकर जा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं उस टाइम अच्छा निकालना आगे के लिए। एनी विच वेज, इसी के साथ एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस जो है वीडियो, आई एम श्योर आपके माइंड में कि कब दिखाएंगे धीरे धीरे। आई थिंक वही मजा। कमर्शियल काम तो हम लोग करते रहते हैं, एड्स, डॉक्यूमेंट्री, वो सब चलते रहता है, लेकिन सोशल जैसे मैंने बेटिया किया था जो सबने देखा है, नेशनल एंथम, फिर बहुत सारे वीडियोस किए थे। मैं अमृता जी से हम लोग का 3 साल पहले कुछ डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया था ऑन एसिड अटैक विक्टिम्स। तो उस टॉपिक में मुझे ज़्यादा उस टाइम पे नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, उसके बारे में बताया, उसकी डेप्थ के बारे में मुझे समझाया। फिर हम लोग का वो डिस्कशन हो गया क्यों ना हम इस टॉपिक पे एक गाना कर ले, एक सोशल वीडियो कर ले। और 3 साल पहले ही अमृता जी आपको खुद बताएंगे कि 3 साल पहले हम लोग ने एक ट्रैक रिकॉर्ड किया है। फिर इस तरह से फिर आई एम श्योर काफी लोगों के जहन में सवाल होगा कि क्या छपाक देखने के बाद ये वीडियो आया, हालांकि आधा जवाब तो आपने दे ही दिया। नहीं, छपाक तो अभी बनी है 1 साल पहले, 6 महीने 1 साल पहले स्टार्ट हुई है, लेकिन ये टॉपिक मुझे अमृता जी ने 3 साल भी नहीं, 3.5-4 साल पहले बताया था। क्या बात है। हम लोग ने तब गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर वो भी बहुत बिजी थे, मैं भी बिजी था, और फिर मतलब वो चीज़ें बन नहीं पाई। तो सडनली हम लोग ने अभी 2 महीने पहले डिसाइड किया, विजय जी को इन्वॉल्व किया, विजय ने प्रोड्यूस किया वीडियो, और सडनली हम लोग ने शूट करके फिर अमृता जी ने बोला कि वुमेंस डे पे हम लोग रिलीज कर देते हैं, बन गया वीडियो। क्या बात है, व्हाट अ वुमेन्स डे 2020। जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस ब्रिलियंट डायरेक्टर राजीव वालिया सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप अपनी तशरीफ सीट पे रखें। एंड इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे जो इवेंट किंग के नाम से जाने जाते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि वीडियो जो है थोड़ी देर में दिखाया जाएगा। भारती जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए प्लीज। भारती जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। एंड मजहर जी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन NSCI Dome, the king of events. Give it up, ladies and gentlemen, for this gentleman. Hi, warm welcome. So you called king of events, and you had in this event. What do you have to say about this? First of all, good afternoon, everybody, and thank you for calling me here. It's a great opportunity to have been joined to such a
You know, it's a very noble cause. So what we have is, you know, we have these people who have actually gone through a lot, and you know, joining hands with it's been such an opportunity that I have got this opportunity to join hands with Amrita ji, Furness ji, and of course Rajiv Bhatia, who is again a great director. You know, these people, they have actually been given names not as victims but victors by them, and it is क्योंकि ये वो वक्त से गुजर के बाहर निकले हैं जहाँ से इन्होंने एक्चुअली वो मुश्किलें पार की है और आज ये दुनिया फेस करने के लिए रेडी है इनके सपोर्ट से, और हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम इन सब को सपोर्ट करें जो भी अपने little, you know, in our own little ways. So thank you very much. Thank you so much. Well said by King of Events. Thank you so much. मैं चाहूँगा प्लीज अपनी सीट पे मैं चाहूँगा प्लीज मंच पे आए। ये साथ में मतलब I will also call the rest of the guests. The brainchild behind the video, the socialist, banker, and जो अपने आवाज़ सुनी सिंगर अमृता फडणवीस जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा, एंड साथ में बुलाना चाहूँगा डोनाल्ड बेस्ट, फेस ऑफ द वीडियो, जिनको आपने देखा एज अटैक सर्वाइवर, जिन्होंने काफ़ी टीवी में काम किया, लाइक एक दीवाना था, रूप मर्द का नया स्वरूप, दिल तो हैप्पी है जी। एंड साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पे डॉक्टर भारती रविकर जी। प्लीज़ जोरदार तालियां हो जाएं भारती जी के लिए। MLA from Warsaw constituency and president of T Foundation, an NGO that works for women and children. She was awarded the First Lady Award by the Honorable President of India for starting India's first sanitary pad bank. She was one of the chosen faces of Nari Shakti movement initiated by our माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। प्लीज हमारे esteemed guest जोरदार तालियां हो जाएं। अमृता जी, it's literally given us goosebumps. Love the video, love your voice and the concept. एक सवाल जो we have कि इस वीडियो बनाने के पीछे जो इंस्पिरेशन थी वो हम जानेंगे, मगर आपने अपनी टीम को कैसे इंस्पायर किया, ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी इस वीडियो को लाने के लिए, टू ब्रिंग दिस ऑन द स्क्रीन? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? गुड आफ्टरनून एवरीवन, और सबसे पहले शुक्रिया सभी को जो आज यहाँ उपस्थित है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पेशल डे, वुमेंस डे। ऑल्दो आई बिलीव हर दिन वुमेंस डे होता है, एवरी डे 365 days are women's days. So this song, I should talk about it, I should go into the flashback. विजया ताई रहाटकर जो स्टेट वुमेन्स काउंसिल हेड हुआ करती थी, उन्होंने मुझे कुछ एसिड विक्टर्स से मिलाया, और तब उनसे बात करके मुझे लगा, जैसे अभी लक्ष्मी जी ने कहा कि वो चाहते थे कि लोग उन पे दया ना करें, मर्सी ना करें, बट दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट, और उनको समाज का एक हिस्सा समझा जाए। गलती उनकी नहीं है ये समझा जाए, ये जाना जाए दिल से, गलती उनकी है जिन दरिंदों ने ये काम किया है। तो उनकी ये बातें सुन के मुझे लगा ये लड़कियों को सिर्फ इतना चाहिए कि someone should hold their hand and walk in front of the world with their hands on, saying that we are with them. उस बेसिस पे हमने ऐसा एक कार्यक्रम भी किया जहाँ बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे पॉलिटिकल फील्ड से हो, चाहे बॉलीवुड से हो, और उन्होंने हाथ पकड़ के इन लड़कियों के साथ, उस वक्त महाराष्ट्र के सारे विक्टर्स आए थे, 15 थे, उन्होंने वॉक किया। सिर्फ वॉक ही नहीं किया, they pledged, some pledged jobs for them, some pledged कि हम उनको, in fact 2 of them got flats from someone, और कुछ लोगों ने सर्जरीज प्लेज की है। कुछ उनकी कठिनाइयाँ डेफिनेटली हल्की हुई। तो इस थॉट से ये चालू हुआ, और उस वक्त हमने ये गाना बनाया था, उन्हीं के साथ बनाया था, बट उस वक्त तो वो रिलीज के लिए नहीं था। एंड फाइनली टाइम जैसे जाते गया, एंड लेटर अभी ये 3-4 महीने से तो मैंने एसिड अटैक विक्टिम्स केसेस के बारे में और भी ज़्यादा सुना। 46 केसेस of acid attack victims in last 3 months is evil. और तब हमारे दिमाग में ये बात आई कि we should
come ahead with something about this topic other than others. दूसरी चीज़ें भी, क्योंकि this is just an awareness. You need 10 things more to curb it. तो I thank everyone involved, especially राजीव जी से बात की मैंने इस बारे में, तो he was ready for this cause. विजय जी जिन्होंने इसको फाइनेंस किया है, इसकी जो अहमियत है ये समझी. Kamod, who has composed the song. Rajiv has come here. Rajiv, who has made a beautiful track. Is he there? Rajiv Bhatt, I didn't see him. And definitely Donal, she brought life to that character so much that I felt it. I mean, when I was with her, I could feel the pain of the victors, and I really got involved. So thank you for that kind of soulful endeavor, acting. And it was not acting, you actually felt it too. और आज मैं स्पेशली थैंक करती हूँ भारती जी आपको आने के लिए. आप वैसे भी इतनी सोशल एक्टिविटीज़ करती है. थैंक्स फॉर कमिंग. एंड मंजू जी, हुज अगेन हमारा गिव एंड टेक रिलेशन है, उनकी मैं आइडल हूँ, वो मेरी आइडल है. सो थैंक्स फॉर कमिंग. एंड आई प्रेफर people who are working, doing something to be a part of my endeavors other than just showbiz. And these are the right people for my cause. So I'm so thankful that they have come. And finally, Lakshmi, she is the icon today for even us. I mean, looking at your story, hearing your story, it lies, that also gives me goosebumps. So thanks for being there, and we are privileged. Divyaj Foundation is also there, Pallavi and Kamil. इन्होंने हमें ये प्रोत्साहन दिया थ्रू दैट इवेंट कि हम ऐसा भी कुछ करें. तो थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू सून. एंड माय डॉटर इज आल्सो देयर, हर फ्रेंड इज देयर, एंड आई एम श्योर विद दिस काइंड ऑफ वीडियोस हमारी बेटियां नेक्स्ट जनरेशन अच्छे से आगे ले जाएगी. थैंक यू सो मच. Very well said, ma'am. Thank you. And with this, मैं डॉनल आपसे पूछना चाहूँगा. So, Donald, because आपने इतने टेलीविजन शोज किए हैं, we all know that you're a pretty known face. ऐसे में you played face of this video. You played acid Victor. So, कैसा लगा and how was the experience? Please share. हेलो एवरीवन. सबसे पहले सबको नमस्ते बोलना चाहूँगी, गुड आफ्टरनून बोलना चाहूँगी. सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं राजीव जी को. 1 साल से मैं राजीव जी को जानती हूँ, राजीव जी मुझे जानते हैं. तो सर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे साथ एक सोशल इशू, बिकॉज सर बहुत सोशल इशू के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, काम करते रहते हैं. तो इन्होंने मुझे कहा था कि एक वीडियो तुम्हारे साथ बनाना है. और जैसे ही इन्होंने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया, मैंने तुरंत हाँ कह दिया. मैंने कहा कि इससे बेहतर और कुछ कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता है, बिकॉज लक्ष्मी को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, और लक्ष्मी के साथ जो हुआ मैं देख चुकी हूँ, और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है लक्ष्मी. और जब मैंने लक्ष्मी की कहानी सुनी थी, मैंने तभी लक्ष्मी को कहा था कि तुम्हारे ऊपर कोई मूवी या कोई किताब ज़रूर लिखनी चाहिए, बिकॉज इतनी इंस्पिरेशनल है. और मैं आज उसका पार्ट प्ले कर रही हूँ इस म्यूज़िक वीडियो में. तो मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड अपने ऊपर फील हुआ, एंड प्राउड लक्ष्मी के ऊपर तो हमेशा फील होता ही है कि शी इज़ एन इंस्पिरेशन. थैंक यू बोलना चाहती हूँ अमृता जी को कि इन्होंने इतना खूबसूरत गाना लिखा, गाना गाया, एंड इस सोशल कॉज के थ्रू मैं भी एक पार्ट बनी. मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ राजीव जी को भी एंड अमृता जी को भी. थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इस वीडियो में आप लोगों ने मुझे शामिल किया, एंड मैं शायद अपना छोटा सा पार्ट जितनी भी लड़कियां हैं उनको भी थोड़ा बहुत इंस्पायर कर पाऊँ या मोटिवेट कर पाऊँ, इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है. बहुत खूब. थैंक यू डोनाल्ड. एंड भारती जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट इवेंट. थैंक यू सो मच. एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वीडियो ने पर्सनली, बिकॉज आप समाज के लिए इतना काम करती हैं, इस वीडियो ने आपको पर्सनली कितना इम्पैक्ट किया, एंड आपके ख्याल से, आपके पर्सपेक्टिव से ये सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट करने वाला है? सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है, इसकी शुभकामनाएं देती हूँ सबको. और आज यहाँ पे आने के बाद ये वीडियो देखा, अमृता जी का गाना सुना और रोंगटे खड़े हो गए. मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन
इस तरीके की कहानियाँ जब देखते हैं तो हम सह नहीं पाते। और इस वीडियो में सही में एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ है कि वो लड़की कैसे सहती है, इस समाज में कैसे जीती है, कैसे गुजरता है उसके दिल में, ये सब यहाँ पे दिखाई दिया। और बहुत अच्छा वीडियो है, इसका इम्पैक्ट ज़रूर अच्छा होगा समाज में और लोग भी सोचने लगेंगे। मुझे लगता है आज के दिन एक अच्छा मतलब गाना यहाँ पे लॉन्च हुआ है। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी अमृता जी को, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही हमें इंस्पायर करती है और सोशल कॉज पे गाती है। हमारे लिए तो मतलब एक आइडियल ऐसा उनका ये है, तो अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच मौजूद हैं सूरिका पाटिल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जो एक सोशल वर्कर हैं और बहुत समाज के लिए उन्होंने काम किया, कॉर्पोरेटर है। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगा कि आप मंच पे आएँ और इसी के साथ इस वीडियो के बारे में आप बताएं कि आपने कैसा महसूस किया। मैं आपकी आंखों में थोड़ी सी नमी जो है वो देख सकता हूँ और इस स्माइल के पीछे कुछ महसूस कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज शेयर करें सबके साथ। आज का जो गाना You can see me or you can hear me. आपने एक आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिसाल है। जितनी भी महिलाएं हैं सबको पहले हम सब की तरफ से, मीडिया की तरफ से वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए मिसाल है, लेकिन जो जंग आपने लड़ी थी, पकड़ो भाई, लक्ष्मी, जो लड़ाई आपने चालू की थी, जो लड़ी थी, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। राजेश बैठ। एसिड आज भी खुले आम बाजार में बिक रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो जो जंग, वो जो पूरी की पूरी लड़ाई आपने लड़ी, अभी भी वो लड़ाई मुहाने पे खड़ी है, जिसको अभी भी एक पहचान की जरूरत है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, खास करके आज वुमेन्स डे पे? 2005 में मुझ पे एसिड अटैक हुआ था। देन 2006 में एक PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए, और 2013 में उसका रिजल्ट आया था कि ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा, जो भी बेचेगा उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो खरीदेगा उनके पास ID प्रूफ होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें निर्भया आंदोलन से पहले, क्योंकि जो कानून आया है निर्भया आंदोलन के बाद ही आया 2013 में, जो कि आया 326 एक्ट A और B, उसमें 10 साल का पनिशमेंट। लेकिन 2013 से पहले क्या कोई जानता था एसिड अटैक वायलेंस को? सब जानते थे रेप वायलेंस को, डोमेस्टिक वायलेंस को, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि एसिड अटैक वायलेंस भी होता है। जब होता था तो एक बार लाइन आ जाती थी ब्रेकिंग न्यूज़ और उसके बाद वो खत्म हो जाता था। किसी को नहीं पता होता था कि एसिड अटैक सर्वाइवर कहाँ है, किस हालातों में वो जी रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2013 से जब सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई, प्रीति राठी का केस हुआ था यहाँ पे बैंड्रा स्टेशन में, अगर आप लोगों को पता हो तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे मुंबई में आए थे 2013 में। इसके लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उनकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद अगर आप ये कहें कि एसिड अटैक हो रहा है, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगी हाँ एसिड अटैक हो रहा है। एसिड अटैक तब भी होते थे, लेकिन वो कभी भी किसी के नॉलेज में नहीं होते थे, उसमें FIR दर्ज नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में सर्वाइवर अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ रही है। और मीडिया, मैं थैंक करूँगी मीडिया को इसलिए स्पेशली, क्योंकि आज के समय में आप लोगों ने, आपके वजह से ही एसिड अटैक एक मुद्दा भी बन चुका है। और आज इस चेहरे को, क्योंकि सोसाइटी इस चेहरे को एक्सेप्ट नहीं करती थी, लोग ये कहते थे कि ऐसा बना दिया था इस चेहरे को कि नहीं हम क्रिमिनल है, और जिन लोगों ने क्राइम किया है वो मासूम लोग हैं, उनके साथ लोग बड़े अच्छे से रहते थे, सपोर्ट करते थे और पूरा साथ देते थे क्रिमिनल्स को, जो कि आज भी हो रहा है। कहीं ना कहीं निर्भया कांड में भी यही हुआ। जो एक जुमिनाइल है वो आराम से खुलेआम घूम रहा है। तो यही प्रॉब्लम है सोसाइटी की, जो क्रिमिनल होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिनके साथ क्राइम होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमने लोगों को ये बताया कि हम आप लोगों में से अलग नहीं है, आप लोग जैसे ही हैं, और तेजाब हमारे चेहरे पे पड़ा है, हमारे सपनों पे नहीं। तो कोई भी तेजाब या कोई भी क्राइम आपके सपनों को तो नहीं मार सकता। तो मुझे भी जज ने एक बात कही थी कोर्ट के अंदर कि वो तो अभी भी तुमसे शादी करना चाहता है, जैसे जज ने पता नहीं क्या, जज का उसने क्या कर रखा हो, क्या हेल्प कर रखी हो। तो उस वक्त में जज ने मुझसे कहा कि वो आज भी आपसे शादी करना चाहता है। तो मैंने जज को कहा कि उसने मेरे चेहरे पे तेजाब डाला है, दिल पे नहीं। कल भी ना थी, आज भी ना है और कल भी ना रही।
तो सोसाइटी में अगर अपनी जगह बनानी है, जैसा आपने ये सॉन्ग में देखा कि आपको अपनी आवाज़ खुद बुलंद करनी होगी, तब आपको कोई सपोर्ट कर पाएगा। तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता जब तक आप खुद को बाहर नहीं निकालोगे, ये नहीं बताओगे कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे है, काफ़ी कम समय में बहुत कुछ कहना था, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये, अगर उस बारे में कुछ बताएं सर। मैंने इस तरह की वीडियोस बहुत की है स्टोरी बेस्ड। मैं मोस्टली स्टोरी बेस्ड ही करता हूँ, क्योंकि जितने भी डिस्को वाले वीडियोस हो मेरे लिए, मुझे लगता है बहुत इजी है, कुछ करना नहीं, डांस मूवमेंट्स देना है, जिमी जिम घुमाना है। लेकिन इसमें बहुत डिफिकल्ट था, और स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा अमृता जी के लिए, क्योंकि वो बहुत बारीकी में देखती है। तो मैं जब उनको वीडियो भेजता हूँ तो 10 बार हम लोग के करेक्शन चलते रहते हैं। ये मतलब बहुत सारी डिटेलिंग में वो देखती है, और एक्चुअली इसमें 1 महीना लग गया इस वीडियो को बनाने में। और पहले तो जब मुझे ट्रैक दिया अमृता जी ने, तो उसके बाद मैंने और अमृता जी ने साउंड को डिज़ाइन किया पहले स्टोरी के हिसाब से, कि जब डोनाल्ड के ऊपर एसिड फेंका जाएगा तो उसका म्यूजिक पीस कितना रहेगा, बिगनिंग कितनी रहेगी, वो लड़के की एंट्री कितनी रहेगी। तो पूरा साउंड डिजाइनिंग वो उनके गाने के हिसाब से हम लोग ने फाइनल किया। फिर मैंने अमृता जी ने गाने को ओके किया। फिर जैसे डोनाल्ड से मेरी बात चल रही थी, डोनाल्ड ने ओके बोल दिया। फिर हम लोग डोनाल्ड के साथ मैंने बहुत वर्किंग की, उसने बहुत रिहर्सल्स की वीडियो के ऊपर। सब मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा कलर्स के लिए। एक तो मेरी वाइफ संगमित्रा जी, जिसने बहुत हम लोग ने कलर्स प्लान किए कि डांसर्स के ब्लू कलर रहेंगे, इसका येलो रहेगा, अमृता जी का वहाँ पे रेड रहेगा। लोकेशन जो जैसे आप लोकेशन देखोगे, इसमें तो थोड़ा इजी आ रहा है वीडियो, लेकिन यूट्यूब पे बिकॉज जो यहाँ का जो आउटपुट होता है वो आप समझते हो आप लोग मीडिया वाले, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यूट्यूब पे आप कलर्स देखिए, या अगर मैं थिएटर्स में इसको दिखाऊंगा तो उसका आउटपुट अलग से आएगा। लेकिन जो इवन जो जमीन थी ना वो गोल्डन कलर की थी। मुझे याद है, सॉरी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे याद है कि मुझे एक शॉट लेना था। मतलब ये जो कहानी है ना, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा छपाक के बारे में। एज अ फिल्म मेकर, छपाक बहुत कमाल की फिल्म है, बहुत कमाल का थॉट है, लेकिन इस फिल्म में, इस गाने में मुझे ज्यादा दिखाना नहीं था, मुझे इसे छूते हुए निकलना था। बिकॉज ऑलरेडी छपाक में दिखा चुके हैं, तो मैं क्या ज्यादा दिखाने वाला। तो जो एसिड वाला पोर्शन था, जो फ्लैशबैक में जब वो लड़का उसके ऊपर एसिड थ्रो करता है, तो मैंने थ्रो करता हुआ दिखाया नहीं, सीधा फ्लैशबैक से उसको बाहर निकाला। तो मुझे याद है डोनाल्ड बहुत बबली लड़की है, मस्ती करती रहती है सेट पे। तो मैंने डोनाल्ड को बोला था अभी आधा 1 घंटा सिर्फ मेरे पे ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांस में निकल जाना। बिकॉज वो शॉट बहुत दिखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जो उसने शॉट दिया ना, तो मैंने उसको वर्ड यूज किया था, आपकी रूह काम उठनी चाहिए। जब आप उस थॉट से बाहर उसने दिया, उसकी आंखें हिल रही, आप देखिए हम लोग ने कुछ 20-25 टेक लिया, बहुत सारा करते गए, फिर उसमें से वो शॉट निकला। तो उस तरह से बहुत सारी वर्किंग की। अमृता जी ने बहुत मेहनत की है, वो तो पूरे इस पे ऑडियो से लेके, वीडियो से लेके, DI से लेके प्रमोशन सब तो बहुत वर्कआउट किया है। और फिर लालजी भाई मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, कहाँ बैठे हैं, उन्होंने जो पोस्टर बनाया, तो पोस्टर देखने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स आए कि कोई फिल्म रिलीज हो रही है क्या आपकी। तो मैंने बोला ये एक सॉन्ग वीडियो है। एंड देन मैं भूषण जी का T सीरीज का थैंक्स करना चाहूँगा, जो इस वीडियो को उस लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। वीडियो व्यूज़ भी काफ़ी फास्ट बढ़ते जा रहे हैं, वीडियो वायरल होना ऑलरेडी शुरू हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और विजय जी का थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने जब मैंने अमृता जी ने डिस्कस किया गाने के बारे में, तो विजय जी ने इमीडिएटली हाँ बोल दिया। उन्होंने भी कॉज में बिलीव किया, और फिर ही बिकेम पार्ट ऑफ इट, ही प्रोड्यूस द वीडियो। और भारती लवेकर जी का मैंने परसों अमृता जी को बोला कि भारती जी को बुलाते हैं, क्योंकि शी इज़ अ वेरी मतलब बहुत मैं उनके बारे में सुनता, मैं तो इसी एरिया में, हम सब इस एरिया में रहते हैं। तो शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग सोशल वर्कर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग MLA MP वो सब ठीक है, पॉलिटिक्स और मिनिस्ट्री, बट शी इज़ अ वेरी बिग सोशल वर्कर। तो इमीडिएटली मैंने फ़ोन किया, तो शी वॉज वेरी हैप्पी भारती जी। और अच्छा इट इज़ 8 लाख, हाँ अच्छा ओके। एंड स्पेशली मंजू जी का मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके बारे में भी मैं बहुत सुनते रहता हूँ। उन्होंने एक उनकी बुक लॉन्च की थी, बायोपिक। आपको बायोपिक बनाने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। चलिए। एंड ऑफ कोर्स लक्ष्मी अग्रवाल, हु इज द स्टार ऑफ द इवेंट। अमृता जी, मेरा सवाल आपसे, अनगिनत बार हम आपको देखते हैं, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो या बच्चों का कुछ हो, कोई भी सोशल कॉज हो, आप हमेशा वहाँ मौजूद रहती हैं, और अपनी मौसीकी के जरिए, म्यूजिक के माध्यम से जो बात पहुँचानी चाहती हैं वो हर लिहाज से आप पहुँचाती हैं। बहुत क्रिएटिव नज़र आती हैं आप इस फील्ड में जब मैं बात करता हूँ।
ये पूरा आइडिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट जब आपने सुना, जैसे अभी वालिया साहब कह रहे थे, चाहे वो ऑडियो का बात हो, चाहे वो विजुअल की बात हो, हर जगह आपका दखल था. इज देयर अ पॉसिबिलिटी विल सी यू डायरेक्टिंग सम फिल्म व्हिच इज बेस्ड ऑन वुमेन? Hi. See, I know myself very well. I know my unique selling points. So Amrita is about music definitely, and about some intellectuality. So I am not a director material. Director has to be a different mind altogether. You can find that in Rajiv ji. So that's not me. Thanks. राजीव जी, अभी आपने छपाक का जिक्र किया. राजीव सर, अभी आपने छपाक का जिक्र किया, उस सीन का जिक्र किया. लक्ष्मी, मैं आपसे भी इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगा. जब छपाक रिलीज हुई, दो तरफ लोग बढ़ गए. somebody is boycotting छपाक, somebody is supporting it. उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और घुमा फिरा कर मुद्दा तो महिलाओं को शक्ति देने की बात करी जा रही थी, लेकिन फिर भी दो तरफ लोग बढ़ गए थे. What's your take on that? लक्ष्मी, if you can say something on that. राजीव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस टॉपिक पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बिकॉज़ वो मेरा विषय नहीं है. मैं इस टॉपिक पे कहना चाहूँगा, छपाक वाज अ गुड फिल्म. बाकी मुझे वो सब चीज़ें आई डोंट नो, और मैं ना वो सब चीज़ों में डिस्कस करता हूँ. कॉज है, जैसे यहाँ पे भी राजीव सर ने भी बोला कि वो छपाक से रिलेट करके, मैं ये कहती हूँ कि ये कॉज है. हमें कॉज के बारे में बात करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा. वो फिल्म जो छपाक थी, वो एक बायोग्राफी थी, और वो एक कॉज, वो सिर्फ एक लक्ष्मी को ही नहीं, वो उन सारे सर्वाइवर को दर्शा रहा था जो बहुत पेनफुल, जिन्होंने लाइफ जी और जी रही है. और अभी भी ये सॉन्ग यही चीज़ है जो आज इन्होंने ये गाना बनाया है. वो इसलिए बनाया है क्योंकि जो सर्वाइवर सर्वाइव कर रही है, क्या हालात होते हैं जो लोगों ने अब तक देखा नहीं है. तो वो देखे, एट लास्ट लोग काम तो कर रहे हैं ना इस पे. वो करना ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है, रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है. How proud you feel to being a part of such initiatives of Alma, where you are passing a message to all the women in India across the globe. सबसे पहले तो मैं सबको हैप्पी वुमेन्स डे विश करना चाहती हूँ, सारी महिलाओं को, सारे मेल्स को भी, कि वो महिलाओं के साथ, जैसे लक्ष्मी ने कहा कि इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, वो रहे हमेशा. और मैं इस म्यूज़िक वीडियो जो हमारा सॉन्ग है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ कि जब मैं ये शूट कर रही थी, जो ये आंसू आप देख रहे हैं वो असली थे. बिकॉज आई कुड रियली फील द पेन जो कि लक्ष्मी गुजर चुकी है जिस चीज़ से, या बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस पेन से गुजर चुकी है. आई कुड फील द पेन. एंड मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत जज्बा चाहिए जो कि लक्ष्मी में है. ये आसान बात नहीं है कि आपके ऊपर एक एसिड डाला गया. जैसे आप खूबसूरत लगते थे, आज आप उतने खूबसूरत नहीं हो, लेकिन आपका दिल हमेशा खूबसूरत रहेगा. तो वो खूबसूरती जो है वो आपको बरकरार रखने की ज़रूरत है, जो मैं चाहती हूँ हर लड़की अपने दिल की खूबसूरती को बरकरार रखे. सामने से तो हर चीज़ फेड हो ही जाती है, वो उतनी ज़रूरी नहीं है जितना आपका जज्बा, जितना आपकी कोशिश आगे बढ़ने की, वो ज़रूरी है. एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन. राजू जी, अमृताजी, माझा प्रश्न तुमच्या दोघांना आहे की आता हा तो प्रोजेक्ट तुमचा झालेला तयार ऍसिड व्हिक्टिमवर, त्याच्या पुढचा प्रोजेक्ट तुमचा काय असणार आहे आणि कुठला विषय तुम्ही घेताय? कारण कसं आहे की आपल्या देशामध्ये इंडस्ट्री खूप मोठा रोल निभावते, वेगवेगळ्या कहाण्या देते. मग ते विद्यार्थ्यांची कहाणी पिक्चर असेल, आता वेब सिरीज आली क्वीन, बरेच प्रश्न आहेत की ते लोक बघतात आणि फॉलो करतात महिलांसाठी. तर हा तर प्रोजेक्ट तुम्ही फार चांगलं केलाय. पुढचा प्रोजेक्ट तुमचा काय असणार आहे, अमृता आणि राजूजी? ऑलरेडी एक सॉन्ग आ रहा है बेटिया करके, जो पार्ट 2 है, वो भी अमृता जी हैज बीन मेजर पार्ट इन दैट. एंड वो भी गाना फर्स्ट उन्होंने रिकॉर्ड किया था, मैंने उनसे, वो थॉट मेरा था क्योंकि बेटिया पार्ट 1 में बना चुका था, तो मुझे बेटिया पार्ट 2 बनाना था. तो मैंने अमृता जी से डिस्कस किया था, वो गाना फिर उन्होंने गाया. उसमें 5 टॉप सिंगर्स है उस गाने में. अमृता जी, फिर श्रेया घोषाल, नीति मोहन, शाल्मिली कोलगड़े और पलक मुंचल. और उस गाने में मोस्टली उसका कॉन्सेप्ट ये है, अ वुमेन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो आप उसमें वुमेन्स के हर कलर दिखाई देंगे. जैसे मेरी कॉम है, साइना नेहवाल है, मिथाली राज है, सिंगर्स है, डांसर्स है, भारतनाट्यम, सीआरपीएफ, जम्मू जेके पुलिस है, मुंबई पुलिस है, फिर बहुत सारा, मतलब मैं खुद भूल जाता हूँ इतने. उसमें भारतनाट्यम, इंडिया फर्स्ट फाइटर पायलट. तो वुमेन्स के सब कलर्स दिखाई देंगे. तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी मुझे लगता है 10-15 दिन में वो भी रिलीज पे आ जाएगा. तो डेफिनेटली सब फिर से हम मिलेंगे जल्दी. ऑल द बेस्ट.
आई बिलीव, मैं सोचती हूँ कि मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम टू पुट अक्रॉस, जैसे आपने कहा, आवर व्यूज एंड ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज। ये एक तरीका हो गया लोगों को अवेयर करने का। एंड एज मी एंड माई NGO पीपल हु आर हियर, वी आर ऑल्सो वर्किंग प्रोजेक्ट वाइज। जैसे लेटेस्ट हमारा प्रोजेक्ट है कि हम पालघर के पाड़ास के लिए मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट ला रहे हैं। आप जैसे जानते हैं वहाँ बहुत बच्चे होते हैं मैल न्यूट्रिशन से मरते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, उनसे भी हम आपको अपडेटेड लगेंगे। रेस्ट एंटरटेनमेंट के थ्रू भी हमारा कुछ ना कुछ होता रहेगा। थैंक यू सो मच। एंड लक्ष्मी, एक क्वेश्चन जो है श्योर सभी के जहन में होगा और आपसे ये पूछना बनता ही है। छपाक फिल्म आपकी बनी है जो पूरे देश ने देखी है, मगर ये वीडियो जब आपने देखी तो आपका उसमें क्या रिएक्शन है? बिकॉज हम ये डिस्कस ना करें तो नहीं, मैंने जैसे अभी भी यही बात बताई थी कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो छपाक हो, चाहे वो अमृता जी की मेहनत हो, राजीव जी की मेहनत हो, डोनल जी की मेहनत हो, सबकी एक मेहनत है। मीडिया की मेहनत है कि मीडिया आज हम लोगों के साथ में है और आज हमारी आवाज़ बनी है मीडिया, और ये आवाज़ मुझे पता है बहुत बड़ी चेन बनेगी। और पता नहीं इस वीडियो के जरिए कौन सी ऐसी 10 सर्वाइवर 20 सर्वाइवर होगी, क्या पता किसकी ज़िंदगी कब कैसे बदल जाए। तो हम यहाँ पे आए हैं एक पॉजिटिविटी के साथ, तो यहाँ से अगर जाए तो पॉजिटिविटी के साथ। थैंक यू थैंक यू। जबरदस्ती से दिया होता माइक पे बोल रहा जो भी बोल रहा है माइक पे। हाँ सर माइक आवाज नहीं आ रही, चालू तो करो। पैसा तो सभी बिजनेसमैन कमाते हैं सर, ऊपर लिए थोड़ा कमाते हैं, लेकिन सोशल कोच के लिए काम करना सबके लिए नहीं होता है। कुछ आदमी लोग आगे नहीं आएंगे, पैसे से आवाज नहीं आ रही यार। अच्छा लगा बड़ा लेवल पे किया जाए, कोई भी इससे करता है कि आगे से जिसके ऊपर फेंका जाता है उसको सहन करना, देखना दुख देता है, डर जाता है। फेंकने वाले को डर तो आए।